गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। संगत जी, आज बाबा जी ने संगत को बहुत ही हंसाया था। तो संगत जी, आपके आगे यही बेनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरी पढ़ाई में मदद करना। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा, एक बार किसी ने मेरी माँ को बोला था कि आपके बच्चे का दिमाग तो तेज है लेकिन ये पढ़ने में लायक नहीं है। तो आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरी माँ मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गई थी। बाबा जी ने कहा, तभी मैं पढ़ा था। बाबा जी ने आगे कहा, मैं खुद ही पढ़ाई में मुश्किल रहा हूँ तो मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूँ। ये बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, हजूर जी को जी आया नो। तो आगे से बाबा जी ने कहा, मेरे को नहीं बोलना। फिर आगे से बाबा जी को वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी आपको भी जी आया नो। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई और बाबा जी और हजूर भी हंसना शुरू हो गए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में आना। बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने इसीलिए तो इनका सहारा लिया है। बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा करते हैं, 3-4 बाबे और बिठा लेते हैं, एक इधर जाया करेगा, एक दूसरी तरफ जाया करेगा। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई और बाबा जी और हजूर भी स्माइल करने लगे। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसे करते हैं, एक बीबी भी रख लेते हैं, वो भी इधर उधर सेवा पर जाया करेगी। इस बात पर भी सारी संगत बहुत ज़्यादा हंसी। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरी नवंबर में शादी है, मेरे पर दया ज़रूर करना। बाबा जी ने कहा, बेटा आप ये क्यों नहीं बोलते कि इतनी बख्शिश करना कि मैं अपने पति को नीचे दबा के रख सकूं। तो इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप मेरी शादी में आओगे। बाबा जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भोगों पर जाता हूँ, और सारी संगत फिर से हंसना शुरू हो गई। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, एक बार आप शादी में भी आओ तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। आगे से बाबा जी ने कहा, सिर्फ आज? बाबा जी ने कहा, कल नहीं सुंदर लग रहा था? बाबा जी ने कहा, हाँ आज मैं क्रीम लगा कर आया हूँ इसलिए मैं सुंदर दिख रहा हूँ। तो इस बात पर भी संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जैसे हम अपने माता पिता दादा दादी की सेवा करते हैं तो क्या इससे हमारे कर्म कट जाते हैं और क्या उनके कर्म बढ़ जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा सेवा करनी तो अच्छी बात है, चाहे कोई भी बड़ा हो। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने जब भी सेवा करनी है तो हमने कभी भी गिनती में नहीं लेकर आना। बाबा जी ने कहा, बेटा सेवा कोई भी करो, इससे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार लोग गलत भाषा बोलते हैं जिससे हमें बड़ी ही परेशानी होती है और सारा दिन मन उसी बात को सोचता रहता है जिससे हम कई बार तंग हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे मन पर तभी किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है जब हम किसी चीज़ को अहमियत देते हैं। अगर कोई गलत बोलता है तो आप उस पर ध्यान ना दें, इन बातों पर ध्यान देकर अपना समय ना खराब करें। फिर वही भाई बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पापा को आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो। और बाबा जी, कई बार मैं कहता हूँ कि बाबा जी उस सेंटर में गए हैं या कहीं और सेंटर में गए हैं तो मेरे पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन हमारे घर भी बाबा जी आएंगे। तो बाबा जी ने आगे से समझाया कि बेटा, पहले तो ये बात सोचने वाली है कि हमारा सच्चा घर कौन सा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हमारे को पूरा विश्वास हो,
अपने सतगुरु पर तो बेटा एक दिन सब कुछ ज़रूर हो जाता है। फिर आगे बाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे घर वाले बोलते हैं तू अपनी करियर की टेंशन नहीं लेता। बाबा जी ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम शादी कर लो, फिर ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन हो जाएगी। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मालिक कौन है। बाबा जी ने कहा बेटा हम कभी भी उस अवस्था में नहीं पहुँचे। बेटा अगर चित्र है तो चित्रकार भी होगा, अगर सृष्टि है तो सृष्टि बनाने वाला भी होगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने अपनी अवस्था को ऊपर उठाना है। जब तक हम अपनी अवस्था को ऊपर नहीं उठाएंगे, उस मुकाम पर नहीं लेकर जाएंगे, तो हम उस मालिक का भेद कैसे जान पाएंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आप दया के सागर हो। मेरे माँ बाप भजन सिमरन करते हैं, पर सारे परिवार में बहुत ही ज़्यादा ईगो है। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने किसी की भी परख नहीं करनी, हमने तो सिर्फ उनकी कदर करनी है। बाबा जी ने कहा बेटा माँ बाप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमने कभी भी उनके आगे से कभी कुछ नहीं बोलना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी गलतियाँ की हैं और पछतावा भी होता है, आगे कैसे बढ़ें। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने गलतियों से सीखना है, बेटा उसके घर में बख्शिश ही बख्शिश है। बाबा जी ने कहा बेटा मालिक ने हमारे को सीखने का मौका दिया है। बाबा जी ने कहा बेटा जब भी मौका मिले बस सीखने की कोशिश करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं हुजूर से बात कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा बेटा सारी उम्र पड़ी है सवाल करने के लिए। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी हमने हुजूर जी की आवाज़ सुननी थी। बाबा जी ने कहा पहले मेरी तो आवाज़ सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। तो संगत जी ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।